तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आप जहाँ भी हों, मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने बिगनर्स के लिए इस ऑडियो वीडियो और ऑनलाइन के माध्यम से मैं अपने समाज के बच्चों को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। अतः आप सभी एक भाग्यशाली हैं। यू आर लकी। आप सभी भाग्यशाली हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से, इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई कमेंट हो आप सभी का तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। इससे मेरा वोल्टेज आता है। इसलिए कमेंट ज़रूर करना है। कैसा आपका वीडियो जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है, आप अपना फील हम तक पहुंचाएंगे, ये मेरा आग्रह है आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी बिगनर से। थैंक यू। आज जो मैं लेके आया हूँ, मेंस्ट्रुएशन का ही अब मेरा ऑपरेशन चल रहा है मेरे दोस्त। क्षेत्रमिति, इससे पहले मैंने घन और घनाभ का जानकारी पूर्णतः दे दिया हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है घन और घनाभ से तो आप कमेंट में डालेंगे ही डालेंगे। आज जो लेके आया हूँ बेलन चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। तो बेलन चैप्टर हमारे सिलेबस में कितना महत्वपूर्ण है वह आज ओपन हो जाएगा। आखिर वेलन है क्या? हर घर में सिलेंडर यूज होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? एकदम हुआ है। हर घर में गैस चूल्हा सिलेंडर चला गया। तो सिलेंडर तो आप बना ही लेंगे मेरे दोस्त। सिलेंडर का चित्र तो बना ही सकते हैं, हाँ या नहीं? यही आपका सिलेंडर है जो हम लोग रसोई घर में यूज करते हैं, है ना। और बेलन जिससे हम रोटी गोल गोल बना लेते हैं, है ना, वो भी सिलेंडर के ही आकार का होता है, हाँ या नहीं? तो सिलेंडर में देखते हैं आप, ये और ये दोनों आपका ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। और दोनों ऊंचाई समान ऊंचाई, इक्वल हाइट होगा। हाइट कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। दोनों हाइट ऊंचाई बराबर होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। और यह जो देख रहे हैं आप ऐसे गोल, ये पूरा परिधि है। क्या है? परिधि है। तो आपने यहाँ से बहुत सारे मटेरियल्स मैं आज देने वाला हूँ, बस बने रहना है अपने चैनल पर। यह आपका मिथिलांचल का अपना चैनल है, इसलिए बने रहना है। अब देखिए, यहाँ भी आपका परिधि हो गया। ये पूरा ऐसे गोल कर दीजिए तो ये परिधि हो गया। तो आपसे कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल सकता है, बेलन में एक नीचे वाला परिधि और एक ऊपर का परिधि दोनों बराबर होते हैं। तो जब मेरे दोस्त दोनों परिधि बराबर, सरकमफ्रेंस बराबर, तो रेडियस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो रेडियस से पहले डायमीटर समझ जाइए। डायमीटर क्या होता है? यह दूरी आपका पूरा डायमीटर हो जाएगा। ये दूरी आपका डायमीटर हो जाएगा। पूरे ये डायमीटर हो गया मेरे दोस्त। हाफ करना है तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। यानी त्रिज्या व्यास की
आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। समझ लें या लिख लें। अपने नोटबुक कलम के साथ बैठे हैं तो या तो समझ लें या लिख लें। व्यास पूरा मान लीजिए ए और बी आपका व्यास है और यहाँ पर ओ है मान लीजिए, तो ओ से ए और ओ से बी दोनों क्या हो गया, दोनों मिलके त्रिज्या बन गया। दोनों त्रिज्या हुआ और दोनों को मिला देंगे तो व्यास बन जाएगा। ओ से ए और ओ से बी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, व्यास। अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो व्यास बराबर आपका हो गया, व्यास में कितना त्रिज्या शामिल है, 2, तो 2 गुना आर कर दीजिए, है ना। आर निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा, तो त्रिज्या को इसी में क्या करेंगे, 2 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। व्यास बटा 2 तो क्या निकल गया, त्रिज्या। समझ रहे होंगे, ये सब आपको बताए हुए हैं। क्लियर है कंसेप्ट। अब आइए, अगर परिधि है मतलब क्या, वृत्त का परिधि पर ही बनेगा ये। अगर मान लीजिए कहेगा बेलन का परिधि इतना है, 44 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई इतना है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिएगा, तो कहेगा उसका आयतन निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो परिधि का मतलब कोई अलग से परिधि नहीं, जो वृत्त का परिधि आप पढ़ के आए हैं 2πr, वही होगा इसके आधार का परिधि। किसका, बेलन का। तो बेलन के आधार का परिधि किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर होगा। लिख सकते हैं, बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, परिधि कह दे, परिमाप कह दे मेरे दोस्त, या घेरा कह दे, बात एक ही है। इस हर बात को मैं भली भांति आप सभी को अंडरस्टूड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2πr क्लियर। इसके बाद बेलन का, सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आयतन भी बराबर, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr²। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है जो आधार पर है और शीर्ष पर भी है ना। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, वृत्त को क्षेत्रफल से ऊंचाई से, वृत्त का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर दीजिए। ये h हुआ, ये क्या है, h है, हाइट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr², और उसको क्या करना है, ऊंचाई से गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, πr²h हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कितना सिंपल है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको अगर मालूम है तो बेलन का आयतन खुद से निकाल सकते हैं, πr²h। h सिर्फ सटा देंगे तो हम किस में आ जाएंगे, बेलन में आ जाएंगे। h को हटा देंगे तो किस में चले जाएंगे, वृत्त में। क्लियर। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसको h से गुना कर देंगे, चूंकि हाइट होता है किस में, सिलेंडर में हाइट भी होता है, ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आप चले जाएंगे बेलन के आयतन में निकल जाएंगे। इसके बाद आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, और देखिए यहाँ भी h। आपने पढ़ा है वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना। कितना सिंपल है, 2πr ही हो गया आपका परिधि हो गया, और इसमें क्या शामिल है, h शामिल है, तो h से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सारे फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2πr ब्रैकेट में h + r, ये कैसे आ गया इसको समझ लीजिए। इसको गुना कर दीजिए तो
आपका आएगा 2 पाई आर एच आप प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको गुना कर देते हैं तो क्या निकल के आता है वो समझ लीजिए। इसके बाद इसको भी समझ आएंगे। 2 पाई आर से गुना कर दिए ब्रैकेट में एच प्लस आर को, तो 2 पाई आर एच हो गया प्लस 2 पाई आर को आर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर एच आपका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्लियर। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी 2 पाई 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला आधार का वाला भी और शीर्ष वाला भी दोनों ले लिया गया है। तो इस यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ भी वृत्त का क्षेत्रफल, इसीलिए 2 लग गया है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब इसी में आप 2 पाई आर कॉमन ले लिए हैं तो आपका आ जाएगा एच प्लस आर, क्लियर। अब आपको दिक्कत नहीं होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आ जाता है ना, या एच प्लस आर कैसे हो जाता है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, हाँ या नहीं, क्लियर। अब आपसे मान लीजिए पूछ ले बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो ऊंचाई निकालिएगा क्षेत्रफल से ऊंचाई, या आयतन से आपको पूछ ले ऊंचाई कैसे होगा। आयतन देल है, सारे फंडा में बता देता हूँ आज। आयतन आयतन मान लीजिए दिया हुआ है, आयतन दिया है और आपको त्रिज्या दिया है, तो क्या पूछ लेगा एच। तो क्या करेंगे एच बराबर क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे कितना से बताइए, पाई से भाग कर देंगे और इसको क्या करेंगे रूट में ले आएंगे। आयतन बटा पाई बराबर एच निकल जाएगा। हाँ, ऊंचाई निकालने का रास्ता मिल गया, यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे है ना, तो पाई आर स्क्वायर इसमें बट्टा में चला जाएगा। एक मिनट, पाई आर स्क्वायर क्षमा चाहते हैं पाई, देखिए यहाँ से एच निकालेंगे, क्या निकालेंगे एच, तो आपका हो जाएगा आयतन बटा में पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा सॉरी, बराबर एच। ठीक है, आयतन बटा में पाई आर स्क्वायर, एच निकालने का। अगर आर निकालना होगा तब आपका रूट में चला जाएगा, है ना। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज देर इज अ सम मिस्टेक हेयर, आई करेक्टली नो डैट, मैं इसको अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, सही चीज़ को पकड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका आयतन दिया हो और आपको आर निकालना हो, तो आर निकालने के लिए तब क्या हो जाएगा, आयतन जितना वॉल्यूम रहेगा आयतन बटा में कर दीजिएगा, है ना, पाई और एच, यहाँ आपका वर्गमूल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा वर्गमूल में आ जाएगा। जैसे ही स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटेगा तो इसमें वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी सीधे आपको आर निकालना है तो आयतन बटा में पाई एच करके निकाल सकते हैं। ये छोटा ट्रिक बता रहा हूँ, इसी पर फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, इतना लंबा दूरी नहीं तय करना पड़ेगा आपको, ये मालूम रहेगा तो। ये सब आयतन देल रहेगा तब संभव है, ठीक है। एच निकालने का आयतन बटा में पाई आर स्क्वायर और आर निकालने का रूट अंडर आयतन बटा में पाई एच, क्लियर। अब आइए पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आ सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है और एच दिया हुआ है तो आर निकालेंगे, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना देल रहेगा उतना में बट्टा एच निकालना है तो किससे भाग हो जाएगा 2 पाई आर से, यानी यहाँ से आपको ऊंचाई निकल जाएगा। अगर आर निकालना होगा, अगर आर आपको निकालना होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा, है ना, 2 पाई और एच इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। सारी बात को आज शेयर कर देता हूँ जो आप लोगों को कहीं भी तकलीफ नहीं होगा, दिक्कतें नहीं होगी, बस बने रहना है। और इस पर सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा और चुटकी में आप लोग ऑब्जेक्टिव, तो इतना मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव में, जो ऑप्शन दे करके भर दीजिएगा, और सब्जेक्टिव में तो मज़ा आएगा ही आएगा, चाहे 2 अंक में पूछ ले या 3 अंक में पूछ ले या 5 अंक में पूछ ले, क्लियर है।
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट गेट, आई हैव नो एनी डाउट। फटाफट करेंगे। रेडी? अब इसमें क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। ये सारे फॉर्म फंडा था आपका, अब क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोग फटाफट चुटकियों में हल करेंगे। मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत। क्वेश्चन के साथ अब हम आएंगे आपको क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बेलन की आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। तो आयतन ज्ञात करें, मालूम करें, आयतन ज्ञात करें, आयतन निकालें। क्वेश्चन समझ लीजिए। बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज 44 cm एंड हाइट इज 15 cm, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र बैठे हैं तो उनके लिए भी मैं बिल्कुल मटेरियल डाल रहा हूँ। आप कहीं से भी और कहीं बैठकर भी आप एजुकेशन ले सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान सब स्टेशन पर लाइट नहीं, घर में लाइट नहीं हुआ करते, स्टेशन पर जा कर के वो पढ़ते थे। आप देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा लोगों का जीवनी देख लीजिएगा, स्ट्रीट लाइट में जाकर पढ़ते थे। अभी घर में लाइट जल रही है, बच्चा सो रहा है, फोंप काट रहा है ना। ऐसे बच्चे सब हैं। अब बहुत हो गया तो मोबाइल पर चिड़िया उड़ाते हैं, तो चिड़िया मत उड़ाइए, अपना काम करिए, डू योर ड्यूटी। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदिए, किसके तरह? अर्जुन की तरह, है ना। तब ये सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपका सामने है। बेलन की आधार की परिधि 44 है, ऊंचाई दिया हुआ है। आधार की परिधि मान ली बेलन है बाबू रे, ये बेलन है। कभी मम्मी का बेलन लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है, हमको तो कई बार लगा था, है ना। ये आपका आधार की परिधि, ये देल है, देखिए कितना, 44 सेंटीमीटर देल है ना। परिधि देल है तो आपको पहले त्रिज्या निकालना होगा। क्या निकालना होगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताए हैं क्या? परिधि बटा में 2 पाई। क्या कर देंगे? 2 पाई। क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। जितना परिधि है उसमें 2 पाई से भाग कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा? त्रिज्या। परिधि कितना है? 44, है ना। अब बटा 2, आप पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो 22 रहेगा नीचे और 7 चला जाएगा अंश में छरप के ऊपर, ठीक है। आप काट देंगे, 22 दूना 44, पूरा कट गया कि नहीं कट गया? 22 को 2 से 44, 44 से कम 44, ऐसे नहीं तो 22 दूना 44, फिर 2 से 2 काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया? ऊपर में 1 गुना में 7, 1 गुना 7 बराबर 7। आपका त्रिज्या निकल के आ गया
7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था? आयतन। ऊंचाई देल है कितना? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो अब निकाल लेंगे ना आयतन, या नहीं निकाल पाएंगे? चलिए आयतन निकालते हैं। आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, वृत्त का क्षेत्रफल को एच से गुना कर देंगे। पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 ले लीजिए, या प्रश्न में जो दिया रहेगा वही रखिएगा। नहीं दिल रहेगा तो 22/7 रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यू आर फ्री फ्रॉम द पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। आप फ्री हैं। जब पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 22/7 रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, रख सकते हैं। आर आपका निकल के आ गया 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुना 7 कर देंगे 2 बार, या 7 का वर्ग चढ़ा दीजिए। ऊंचाई कितना है देखिए तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब 7 तो काटेगा किसी एक को, 7 का 7 कट गया, तो बच गया आपको कितना? 22 गुना 7 गुना 15। हाँ या ना? आपका आंसर कितना आ रहा है? 2310। ट्राई कर लीजिए। ट्राई है तो मैं लिख डालता हूँ 2310। आयतन निकला है। क्या निकला है? आयतन। तो किस में चला जाएगा? घन में। घन सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, नहीं तो भूल के आ जाइएगा, नंबर देना भी भूल जाएंगे वे लोग। इतना घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। 15 दूना 30, 15 दूना 3 33, 33 को 7 से, 7 या 21, 7 या 21, 2 23। बिल्कुल करेक्ट है, यू आर करेक्ट। सही है, मजा आ गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कि घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। चलता हूँ, लिखिए प्रश्न लिखिए। बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, थोड़ा घुमा दिए क्वेश्चन को। आधार का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। बेलन का आधार का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयतन कितना होगा? तो आयतन निकालें, तो आयतन निकालें, तो आयतन निकालें। बेलन का आधार का क्षेत्रफल मेरे बंधु दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, ये देल है आपका, है ना। और ऊंचाई है, सॉरी, बेलन का आधार क्षेत्रफल इतना और ऊंचाई एवं ऊंचाई मान लीजिए, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर एवं क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, मैं सही कर देता हूँ। एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाले। आधार का क्षेत्रफल है 49 पाई में है, ध्यान देना है, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एवं
ऊंचाई दिया है आपका एवं ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है। क्षेत्रफल से आपको आयतन में आना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप लोग ट्रिक पे बना सकते हैं, चुटकी में बना सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है, आयतन निकालना है। फटाफट 10 सेकंड में। अरे बाबू वेरी सिंपल, कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ देखिए, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बताइए। आयतन क्या होता है जी? देखिए पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना सिंपल है। अरे बाबू, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कितना? कितना दिया हुआ है? 49 पाई देल है। गुना ऊंचाई कितना है? 10। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? आधार का क्षेत्रफल आपको मालूम है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, आयतन में आ जाइएगा। कहाँ आप लोग भटक गए? सिर्फ ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयतन। क्योंकि आयतन में क्या लगा हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। आपको आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर देल है, देखते हैं ना, आधार का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देल है। आयतन निकालना है। आयतन में जरूरत होता है पाई आर स्क्वायर का और एच का। तो पाई आर स्क्वायर हो तो मालूम है 49 पाई सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देले है। और ऊंचाई कितना देल है? 10। तो सिर्फ इसको 10 से सटा न दीजिए, गुना कर न दीजिए, तो कितना होगा? 490 आ जाएगा। इतना समय लगेगा? ये तो चुटकी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 490 पाई क्या आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब है ना। मुझे विश्वास है आप लोग बने रहेंगे चैनल पर, भागना नहीं है। भाग गए या स्किप कर दिए या दिमाग डाइवर्ट हो गया तो समझ उतना नॉलेज आपका कम हो गया है ना। थैंक यू। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिलांचल का आपका अपना चैनल है। आशीर्वाद, अभिनंदन, बड़े छोटों का प्रेम प्यार हमें मिलना चाहिए। जय हिंद।